Please subscribe my channel. गुड मॉर्निंग भैया बहनों। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान का 7वां पाठ है, उसमें है राज्य सरकार। राज्य सरकार में अपन ने विधानसभा पढ़ी थी, आज अपन पढ़ेंगे विधान परिषद। जैसे अपन ने केंद्र सरकार पढ़ी, केंद्र सरकार में लोकसभा और राज्यसभा होती है, उसी तरह राज्य में या राज्य सरकार में विधानसभा विधान परिषद होते हैं। तो कल अपन ने विधानसभा के बारे में पढ़ा था, आज अपन विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे। तो विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा लोकसभा जैसे हैं और विधान परिषद राज्यसभा जैसे हैं। तो विधान परिषद में सबसे पहले देखेंगे, ये अपने भारत में जितने भी राज्य हैं उन सब में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद पूरे भारत में केवल 6 राज्यों में है। और यह जैसे केंद्र सरकार में राज्यसभा उच्च सदन और द्वितीय सदन है, उसी तरह विधान परिषद राज्य में दूसरा और उच्च सदन है। वर्तमान में 6 राज्यों में है विधान परिषद। कौन कौन से हैं राज्य? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। पहले 7 में थी, जम्मू कश्मीर में भी थी, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर के 2 भाग हुए हैं, उसको अलग राज्य घोषित किया, तब से उसमें विधान परिषद नहीं है। अब पढ़ेंगे इसमें अपन सदस्य संख्या। विधानसभा के सदस्यों की संख्या से 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या विधान परिषद के सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। इसका अपवाद केवल पहले था जम्मू कश्मीर में, लेकिन अभी कहीं भी नहीं है। फिर सदस्यों का निर्वाचन। अब विधान परिषद में सदस्यों का निर्वाचन किस तरह किया जाता है? जैसे विधानसभा के सदस्य तो सीधे जनता द्वारा चुने हुए आते हैं, लेकिन इसमें विधान परिषद में सीधे चुने हुए लोग नहीं आते। जैसे राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए आते थे, उसी तरह से विधान परिषद में अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए आते हैं। इसमें 5/6 सदस्य तो निर्वाचित होते हैं और शेष 1/6 सदस्य होते हैं वो मनोनीत होते हैं। जैसे राज्यसभा में राष्ट्रपति नियुक्ति करता है 12 सदस्यों की, लेकिन विधान परिषद में राज्यपाल 1/6 सदस्यों की को मनोनीत करता है, खुद चुनता है। तो ये 1/6 सदस्य होते हैं, वो साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, समाज सेवा आदि से के क्षेत्र से संबंधित होते हैं, जिनको राज्यपाल मनोनीत करता है। अब जो 5/6 सदस्य निर्वाचित होते हैं, उनमें अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा निम्न निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। मतलब ये चुने जाते हैं, मनोनीत नहीं किए जाते, लेकिन ये विभिन्न निर्वाचक मंडल बनते हैं, वो लोग इनके सदस्यों का चुनाव करते हैं। 1/3 सदस्य तो जो अपनी स्थानीय स्वशासन वाली होती है, जैसे नगर पालिका, नगर निगम, ग्रामीण पंचायत या जिला परिषद, स्थानीय संस्थाओं के जो सदस्य होते हैं ना, वो मिलकर 1/3 सदस्यों को चुनते हैं। 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्य द्वारा चुना जाता है। 1/12 सदस्यों को शिक्षित व्यक्ति, जो स्नातक व्यक्ति होते हैं, वो चुनते हैं, और 1/12 सदस्यों को अध्यापक वर्ग द्वारा के निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। इस तरह से विधान परिषद का निर्वाचन किया जाता है। तीसरा पॉइंट है सदस्यों की योग्यताएं। सदस्यों की योग्यताएं, उसकी आयु 30 वर्ष से अधिक की होनी चाहिए, वह किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। इसके अलावा वह लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए और पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। 3 तो वही है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह चुनाव जिस विधानसभा में या विधान परिषद में चुना जा रहा है उस जगह के निर्वाचक का निर्वाचन होना चाहिए, उसका लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए और 30 वर्ष की आयु। कार्यकाल, जैसे राज्यसभा स्थायी सदन है, वैसे विधान परिषद स्थायी सदन है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, परंतु हर 2 वर्ष बाद में 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं और नया निर्वाचन किया जाता है। पदाधिकारी इसके 2 होते हैं, सभापति और उपसभापति। अब अपन अधिकार व शक्तियां देखते हैं विधान परिषद की। तो कानून निर्माण संबंधी, जैसे राज्य सूची या समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। तो कोई भी विधेयक, धन विधेयक के अतिरिक्त कोई भी विधेयक
विधानसभा या विधान परिषद किसी में भी पेश किया जा सकता है। और विधानमंडल या विधान परिषद केवल 4 माह तक किसी भी विधेयक को अपने पास रख सकती है, लेकिन 4 माह से अधिक नहीं रख सकती। उसके बाद उसे विधानसभा में वापस भेजना पड़ेगा, लेकिन इसमें अंतिम शक्ति विधानसभा को ही प्राप्त होती है। फिर कार्यपालिका संबंधी अधिकार। कार्यपालिका मतलब मंत्रिमंडल जो कार्य करता है। तो मंत्रिमंडल पर विधान परिषद के सदस्य भी दबाव बना सकते हैं या उनसे जवाब मांग सकते हैं प्रश्न पूछो के द्वारा, काम रोको प्रस्ताव के द्वारा, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पास करके सरकार को खत्म या समय से पूर्व भंग नहीं कर सकते। फिर वित्त संबंधी कार्य। वित्त संबंधी कार्य मतलब धन विधेयक केवल विधानसभा में रखा जाता है, विधान परिषद में नहीं रखा जा सकता। 14 दिन तक विधान परिषद अपने पास रखकर इसको विधानसभा में भेज सकती है। 14 दिन से अधिक वह नहीं रख सकती। 14 दिन के बाद विधानसभा के पास ये नहीं पहुंचता तो विधानसभा उसी रूप में उसको पास कर देती है। लेकिन अगर यह 14 दिन के भीतर विधान परिषद कुछ संशोधन करके राज्य की विधानसभा के पास भेज देता है तो आवश्यक नहीं कि राज्य की विधानसभा उस सलाह को मानेगी, वो बिना सलाह माने भी उसको पास कर सकती है। ये अपने हो गए विधान परिषद के गठन, अधिकार और कार्य। धन्यवाद।